हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय लिबहेर। Longer freshness, love food, love Liebherr. नमस्कार, मैं लेखनी कंवर, आप सभी का स्वागत है स्वामी न्यूज पर। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा टीम की शहर में कार्रवाई। पुष्कर के निकटवर्ती गांव चावंडिया में झोपड़ी में लगी आग। नगर निगम द्वारा अजमेर में चलाया जा रहा प्लास्टिक मुक्त महाअभियान। संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा की अध्यक्षता में जेएलएन चिकित्सालय में बैठक आयोजित। Just like their love makes festivities special, our love keeps your food fresher. Perfect! Easy Fresh technology by Liebherr that maintains optimum temperature and humidity to help food retain its moisture for longer freshness. Love food, love Liebherr. अब खबर विस्तार से। दीपावली से पहले प्रदेश में चल रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में आज अजमेर में खाद्य विभाग में बड़ी कार्रवाई करते हुए जनाना रोड स्थित सुभांशु एंटरप्राइजेस पर छापा मार 1000 किलो पनीर और 4000 किलो चीज बरामद किया है। इस दौरान विभाग ने मौके से सैंपल लेकर टेस्टिंग के लिए प्रयोगशाला में भेजे हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर प्रदेश भर के साथ ही अजमेर में भी शुद्ध के लिए युद्ध का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। दीपावली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए अभियान की गति बढ़ाई गई है, जिसके चलते बुधवार को फूड डिपार्टमेंट द्वारा मदारगेट स्थित मावे वाली गली में 2 दुकानों के सैंपल लेने के साथ ही 15 किलो मावा नष्ट किया गया है। साथ ही दुकानों से लिए सैंपल्स को लैब में भिजवाया गया है। इसके साथ ही अधिकारियों द्वारा अलग अलग दुकानों पर भी सैंपल लिए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुशंसा के आधार पर आयुक्त खाद्य सुरक्षा के द्वारा एक अभियान चलाया गया है स्पेशल दिवाली के उपलक्ष्य में मिठाइयाँ, दूध और दूध से निर्मित पदार्थों पर। इसके अंतर्गत आज अजमेर ज़िले में मावा की जो गली है वहाँ कार्रवाई की गई है और 4 मावे विक्रेताओं से नमूने लिए गए मावा के और एक करीब 15 किलो करीब मावा था, उसको नष्ट करवाया गया, पुराना मावा था। और सभी को हिदायत दी गई है कि वो अच्छा मावा ही उपयोग करें, अच्छी क्वालिटी का मावा उपयोग करें, कुछ भी गलत चीज़ ना तो बाहर से खरीदें ना बेचें उसको। और नमूने लेकर के वापस लैब के लिए भिजवाए गए जांच के लिए। लैब की रिपोर्ट। महामंडलेश्वर हंसराम जी महाराज आज नगीना बाग स्थित जतोई दरबार पहुंचे। इस दौरान जतोई दरबार में महामंडलेश्वर हंसराज महाराज द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस अवसर पर महाराज ने सनातन धर्म और संस्कृति पर चर्चा करते हुए धार्मिक स्थानों पर होने वाले आयोजनों के बारे में अपने विचार रखे। महामंडलेश्वर हंसराज जी महाराज आज नगीनाबाग स्थित जतोई दरबार पहुंचे, जहां पर उन्होंने साई ढांडूराम साहिब और होतूराम साहिब की पूजा अर्चना करी, जिसके बाद भगवान शिव, वैष्णो देवी माता और भगवान झूलेलाल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इसके पश्चात श्री चंद जी महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई। इस कार्यक्रम के बाद महामंडलेश्वर हंसराज जी महाराज ने प्रेस वार्ता आयोजित कर पत्रकारों से सनातन धर्म और संस्कृति पर चर्चा करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही महाराज ने धार्मिक स्थानों पर होने वाले आयोजनों के बारे में भी अपनी बात रखी। इसके पश्चात महामंडलेश्वर ने समाज के लोगों से भी वार्ता की। आइए दिखाते हैं क्या कहा महामंडलेश्वर हंसराज जी महाराज ने। जतोई दरबार उदासीन आश्रम सनातन मंदिर अजमेर में आप सबको पता है कि पिछले 2-3 वर्षों से यहाँ विधर्मियों द्वारा यहाँ कुछ राजनीतिक संबंध रखने वाले व्यक्तियों की कूटनीति से इस सनातन मंदिर स्थान पर रोजा इफ्तियार पार्टी करते रहे। आज उसी के विषय में यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं। मैं समस्त मीडिया बंधु को एक ही शब्द में बताऊं कि सनातन मंदिर पर जो ये हमें उपदेश देते हैं गंगा यमुना तहजीब की, गंगा भी हमारी है, यमुना भी हमारी है। यदि उसको वो तहजीब मानकर कहते हैं हमारे मंदिरों में सनातन के स्थानों पर आकर रोजा इफ्तियार पार्टी या नमाज पढ़ने की बात करते हैं, तो हमको भी वो अपने साथ दरगाह में, अपने मस्जिद में जहाँ वो नमाज पढ़ते हैं वहाँ ले चलें
तो हम सनातन धर्मी हिंदू भाई राम राम की धुनी लगाकर उनको गंगा यमुना तहजीब का उत्तर बताएं। और आज के बाद किसी सनातन मंदिर में देवभूमि भारत पर इस प्रकार की उद्दंडता की तो सनातन धर्मी, ये संत समाज, ये कोई भी शांत करके नहीं बैठेगा। हर एक मंदिर। दिवाली के त्योहार पर नगर निगम द्वारा 17 से 20 अक्टूबर तक प्लास्टिक मुक्त महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते आज निगम टीम ने कार्रवाई करते हुए फाइसागर रोड स्थित अतुल ट्रेडर्स पर छापेमारी कर भारी मात्रा में प्लास्टिक डिस्पोजल, दौने और पत्तल जब्त किए हैं। दिवाली के त्योहार पर नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे 17 से 20 अक्टूबर तक प्लास्टिक मुक्त महाअभियान में बाजारों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान प्लास्टिक पॉलिथीन का उपयोग करने वाले दुकानदारों और व्यवसायों पर शिकंजा कसा जा रहा है, जिसके चलते आज नगर निगम टीम ने फाइसागर रोड काली माता मंदिर स्थित अतुल ट्रेडर्स पर छापेमारी कर भारी मात्रा में प्लास्टिक डिस्पोजल, दोने और पत्तल जब्त किए हैं। इस मौके पर नगर निगम टीम ने व्यापारी को पाबंद भी किया है। आज लगातार आयुक्त महोदय जी के निर्देशानुसार लगातार दूसरी दिन हम रामनगर और ये काली माता के मंदिर के पीछे अतुल ट्रेडर्स हमारे को गुप्त सूचना मिली थी कि यहाँ पे भारी मात्राओं में जो है आपको यहाँ मिलेगा, आप जांच करिए। हम यहाँ आए हैं सुबह और भी अधिकारी हमारे साथ। जो राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंध है, डिस्पोजल, पत्तल, डोने, चम्मच है ना, प्लास्टिक, तो ये सब चीज़ें जो राज्य सरकार द्वारा बंद है वे सभी प्रतिबंध है। उसके बावजूद भी इन लोगों ने रख रखा है यहाँ सामान। हमने आते ही छापामार कार्रवाई की है। कार्रवाई में हम ये सारी चीज़ें लगभग 150-200 किलो इनके यहाँ से जब्त किया और 11,000 रुपये जुर्माना भी किया। आगे के लिए हमने इनको पाबंद किया है। अगर इस तरह से दोबारा जांच के दौरान मिलेगी तो सीज कार्रवाई अवश्य रूप से की जाएगी। अभी हमने पूरा जो भी इनका गोदाम है ऊपर से नीचे तक हमने सर्व किया है। जो हमको माल मौके पर मिला है वे यही मिला। आरसीटी समाज सेवी संस्था द्वारा संचालित दिशा आहार को LIC गोल्डन जुबली के तहत आज वैन भेंट की गई। बता दें, इस मोबाइल वैन के माध्यम से तकरीबन 250 लोगों को रोज खाना पहुंचाया जाएगा। आरसीटी समाज सेवी संस्था द्वारा संचालित दिशा आहार को LIC गोल्डन जुबली की तरफ से वैन भेंट की गई। बता दें, इस मोबाइल वैन के माध्यम से जरूरतमंदों तक भोजन सामग्री पहुंचाई जाएगी, जो तकरीबन 250 लोगों को रोज खाना पहुंचाएगी। इस दौरान आज वैन को हरी झंडी दिखाकर लोगों की सेवा करने के लिए रवाना किया गया। LIC की तरफ से हमें गिफ्ट मिला है, जो उनके गोल्डन जुबली फाउंडेशन की तरफ से, और ये वैन रोज़ाना 250 लोगों को खाना खिलाएगी अजमेर शहर में। ये मोस्टली मदार और आदेश नगर और इस एरिया में जो झोपड़पट्टी में और इसमें स्लम्स पर रहते हैं उन लोगों को खाना खिलाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले से पूर्व मेले का रंग जमने लगा है, जिसके चलते मंगलवार को कस्बे के वराघाट चौक में म्यूजिक नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले से पूर्व मेले का रंग जमने लगा है। बता दें, मंगलवार को पुष्कर के वराघाट चौक पर म्यूजिक नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिला, जहां 7 समुंदर पार एस्टोनिया से आए बैंड ने फ्यूजन म्यूजिक की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी, जिस पर भारतीय सहित देश भर से आए विदेशी पर्यटक झूमने को मजबूर हो गए। इस दौरान भजनों व फिल्मी गानों पर पुष्कर वासियों के साथ विदेशी पर्यटकों ने जमकर नृत्य किया। इस अवसर पर नगाड़ा वादक नारसी सोलंकी ने नगाड़ा वादन की प्रस्तुति दी। वहीं किल बाबा को सुनने के लिए वराघाट चौक पर संगीत प्रेमियों का हुजूम उमड़ पड़ा। आज पुष्कर के प्रधान वराघाट चौक पर हमने आगाज कर दिया है पुष्कर मेला 2022 का। जी हाँ, आज पुष्कर मेला 2022 का सबसे पहला प्रोग्राम अगर किसी ने किया है तो वो पंडित जी ने किया है और हमारे किल बाबा ने किया है। एक्चुअली सभी का सहयोग रहा था और पर जैसा भी हो आज आगाज हो चुका है और हम आशा करते हैं पुष्कर मेला हर वर्ष की भांति इस बारी भी बहुत ही अद्भुत ढंग से भरेगा। सभी लोग आनंद लेंगे, सभी लोग मस्ती लेंगे और वो अध्यात्म में सरोबार हो जाएंगे। जिस प्रकार से आज आपने देखा यहाँ पर इस्तोनिया से आए एक विदेशी कलाकार के द्वारा महामृत्युंजय तो शिव तांडव स्तोत्र की रचना, तो वहीं पर विष्णु और लक्ष्मी के मंत्र उनके द्वारा गाए गए और साथ ही राजस्थानी फोक जहाँ पर हेलो मारो सुनले बाबा, रामदेव पीर और पंडित जी के साथ में सावनियों घटमाई
वो गाना भी गाया गया। और पुष्कर के हमारे नरसिंह सोलंकी जो कि बहुत ही विख्यात प्रख्यात नगाड़ा वादक, उन्होंने अपना नगाड़ा बजाया था। साथ ही हमारे साथ में राघव पाराशर ने भी एक बहुत ही अद्भुत भजन की प्रस्तुति दी थी। कुल मिलाकर के पूरा का पूरा कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत रहा था और सब लोगों ने जो भी यहाँ पर आए हुए थे इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए, सब लोगों ने फुल फ्लैश मस्ती ली, पूरा का पूरा आनंद लिया। मैं We love Pushkar. To come here is always great pleasure, and we have a lot of people here, so we love Pushkar. We love Pushkar people. To make a concert here is amazing. I learned from the Pushkar Music School. Dinesh Parashar ji taught me. आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस दिवाली के अवसर पर अगर नया वाहन खरीदना है तो चले आइए बत्रा बैटरी शोरूम, जहां आपको मिलेंगे नए मॉडल के इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, साथ ही हो बैटरी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर अलग अलग कलर के साथ मेटेलिक रंगों में उपलब्ध। साथ ही वाहनों के लिए सर्विस सेंटर भी उपलब्ध। तो देर न करें, आज ही संपर्क करें। बत्रा बैटरी, भगवानगंज चौराहा, अजमेर 9571204206। इस दिवाली घर आएगी खुशियाँ ही खुशियाँ। श्री मार्केटिंग के नए शोरूम पंचशील अजमेर की पहली एनिवर्सरी की खुशी में दीपावली तक पाइए 1 का 5 ऑफर का फायदा। ग्लैन चिमनी की खरीद पर ग्लैन चूल्हा 10 इयर्स गारंटी, इंस्टॉलेशन और फ्री होम डिलीवरी, यानी 5 चीजें बिल्कुल फ्री। साथ ही आरओ पर भी 40% तक ऑफ। अजमेर की सबसे बड़ी ग्लेन गैलरी श्री मार्केटिंग, बिहाइंड क्षेत्रपाल हॉस्पिटल, कचहरी। Yummy, but not like hers. Just like their love makes festivities special, our love keeps your food fresher. Perfect. Easy Fresh technology by Liebherr that maintains optimum temperature and humidity to help food retain its moisture for longer freshness. Love food, love Liebherr. ब्रेक के बाद खबर विस्तार से। पुष्कर के निकटवर्ती गांव चावंडिया में एक झोपड़ी में आग लगने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीण मृत बालिकाओं के शव को लेकर पुष्कर कस्बे के राजकीय चिकित्सालय पहुंचे, जहां पुष्कर पुलिस ने लिखित कार्रवाई को अंजाम दिया और परिवार को मुआवजा देने की बात कही। जहां एक और रोशनी के त्योहार दिवाली पर संपन्न परिवार खरीदारी में व्यस्त है, तो वहीं समाज का एक गरीब तबका 2 वक्त की रोटी और दिवाली पर दीपक से अपने घर को रोशन करने की जद्दोजहद में लगा है। इसी बीच पुष्कर के निकटवर्ती चावंडिया गांव के दिनेश नायक के घर 2 चिराग दिवाली से पहले ही बुझ गए। दरअसल पुष्कर के निकटवर्ती गांव चावंडिया में गरीब मजदूर दिनेश नायक अपनी पत्नी के साथ काम पर गया था। इसी बीच गांव में ही बनी झोपड़ी में उसके 4 बच्चे रह रहे थे। अचानक गैस चूल्हे के जरिए झोपड़ी ने आग पकड़ ली। अपनी झोपड़ी को जलता देख जान बचाने के लिए दिनेश के 2 बड़े बच्चे झोपड़ी छोड़कर बाहर निकल आए, पर उम्र कम होने के चलते 1 वर्षीय दीपा और 3 वर्षीय पूजा झोपड़ी से बाहर नहीं निकल सकी, जिसके चलते धधकती आग में दोनों बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने झोपड़ी की आग को बुझाने का प्रयास भी किया, पर दोनों मासूमों की जान को बचाया नहीं जा सका, जिसके बाद ग्रामीण मृत बालिकाओं के शव लेकर पुष्कर कस्बे के राजकीय चिकित्सालय पहुंचे, जहां पुष्कर पुलिस ने लिखित कार्रवाई को अंजाम दिया। पुष्कर थाना प्रभारी डॉक्टर रवीश सामरिया ने बताया कि बालिकाओं के शव को राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। रावत है जो दिनेश नाम का नायक है, वहाँ के पास में रहने वाला, मेरे खेत के पास में। ये मेरे मजदूरी आया हुआ था, तो वहीं पे खाना खा रहा था। मेरे को जब धुआं दिखा तो मैंने इसको बोला, भाई यार तेरे घर की तरफ आग का धुआं निकल रहा है। तब इसको मैंने बाइक पे बिठा के मौके पे पहुंचा, तो वहाँ इसको मैंने पूछा, भाई इसमें आग वो सिलेंडर वगैरह रखे हुए थे, उसको पहले सिलेंडर को निकाला था हमने, क्या भाई जैसे कैसे करके, क्योंकि आग विकराल रूप ले चुकी थी क्या। उसके बाद में इसके 2 लड़कियाँ थी, एक तो 1 साल की थी, एक 3 साल की थी क्या, तो वो मौके पे वहाँ पे जल गई थी। 2 छोटे छोटे लड़के और थे, एक लड़की एक लड़का, तो उसको भी मैंने बाहर निकाला, भाई दूर चल जाओ तुम आग से क्या, क्योंकि वो भी आग के पास ही थे क्या। तो इसके सर झोंपड़ी वगैरह, ये गरीब परिवार है। मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि ये इसको जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्का जो मकान मिलता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चला रखी है भाई कि हर गरीब को एक मकान बने। तो सर अभी तक इसके एक निर्धन परिवार है, अभी कच्ची झोपड़ी में रह रहा है। 2 बार आग हो गया, एक बार पहले भी दूसरी बार आग लगी सर इसके। तो मैं SDM साहब से, सरपंच साहब से, तहसीलदार साहब से, कलेक्टर साहब से निवेदन आपके द्वारा, मीडिया द्वारा निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके पक्का निर्माण करे, पक्का मकान बना के दे। गरीब परिवार है, इसके आज रहने के लिए भी सर आज कुछ भी नहीं है, कोई भी घर में ऐसी चीज़ नहीं बची जो वहाँ मौके पे कोई चीज़ है। ग्राम पंचायत बांसली में चावंडिया गांव है,
जहाँ नायकों का एक परिवार रहता है और वो बहुत ही गरीब परिवार है और नदी में उनकी झोंपड़ी है। तो उनके 2 बच्चियाँ थी उस झोंपड़ी में, वो तो गए हुए थे कहीं काम पे और उनके मिसेज भी कहीं निकल गई थी बाहर। वो थोड़ी सी दिमाग से ऐसे ही है। तो क्या है कि वहाँ आग, वो चूल्हा जल रहा था, लेकिन वहाँ आग लगने के कारण वो दोनों बच्चे अंदर रह गई और दोनों ही अंदर ही ख़त्म हो गई। गांव वालों ने बहुत प्रयास किया, वहाँ ढाणी से, कुओं से, गांव से सारे आदमी इकट्ठे हो गए, बचाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं बची। किन का घर था, क्या नाम था? दिनेश जी नाइक हैं और उनकी बच्चियाँ हैं। और हम भी गए वहाँ पे, हमारे समुद्र सिंह जी सरपंच साहब तिलोरा से और हमारे किशनपुरा से ये भाई साहब और हमारे लल्ली भाई चाउंडिया से, मतलब काफ़ी लोग। हमने भी 5,000 रुपये उनको अभी सहायता दी है और हमारे समुद्र सिंह जी सरपंच साहब ने 5,000 रुपये दिए। और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये करेंगे कि हम कलेक्टर साहब से, एसडीएम साहब से और एमएलए साहब को भी फ़ोन किया है, एमपी साहब को भी फ़ोन किया है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इनको प्रयास यही रहेगा कि उनको कुछ राहत दिलवाएंगे और हमारा प्रयास यही रहेगा कि सरकार से इनको कुछ दिलवाएं। आपका ग्राम पंचायत माशेली के अंदर चामुंडिया गांव के पास नाई की नानी है। वहाँ पर एक नाई गरीब आदमी है, वो झोपड़ी बना के रहता था। वो तो कहीं बाहर कमार खाने गई हुई था, मजदूरी करने। उसकी पत्नी कहीं बाहर निकली हुई थी, 3-4 बच्चे छोटे थे। कच्ची झोपड़ी के अंदर बच्चे भी चारों अंदर ही थे। एक बच्ची 1 साल की थी, एक बच्ची 3 साल की थी और एक बच्चा और बच्ची थोड़ा बड़ा था। अब पता नहीं कैसे अंदर आग लगी उनके। आग लगने से सारे जल गए उनके और 2 बच्चे तो भाग गए, वहाँ से बाहर निकल गए। और एक बच्ची मौसम 1 साल की और 3 साल का बच्ची, फिर 2 बच्चे अंदर ही जल गई। फिर हमको भी फ़ोन किया, हम भी आए, हमारे ग्राम सेवक जी आए और बासिले वाले सरपंच साहब भी आए। तुरंत पुलिस वालों को फ़ोन किया, पुलिस वाले तुरंत आ गए वहाँ। उसके साथ साथ आग बुझाने वाली गाड़ी भी तुरंत आ गई और हमने कोशिश की बचाने की, लेकिन वो बचा नहीं सकी। और दोनों बच्चे मर गई। और मरने के बाद पुलिस वालों ने यहाँ लेकर के आए, तो बुला के 5,000 रुपये दिए, मेरे हिसाब से उतने, उनको कपड़े भी दिलाए। इनके साथ साथ माशेर वाले सरपंच साहब ने भी 5,000 दिए उनको। इसमें अभी मुझे जैसे सूचना मिली कि चाउंडिया में जो दिनेश नाइक है, उसकी झोपड़ी में आग लगने से उसकी जो 2 बच्चियों की, एक जो 1 साल की, जो 3 साल की, उनके दोनों मौके पे पूरी तरह से झुलसने की वजह से मौके पे उनकी डेथ हो गई। यहाँ पोस्टमार्टम चल रहा है और जो सरकार की तरफ से जो सहायता का प्रावधान है, जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, एक्सीडेंटल बीमा, उसमें इनका परिवार का हमने पता किया, इनका रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। तो इनको बीमा इनको बुलवा के और इमितर से इनकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ अभी आवेदन करवा के और इनका जो बीमा का सहायता राशि है वो जल्दी मिल जाएगी। पीछे से आग लगी, पता नहीं कैसे लगी। दोनों लड़कियां अंदर ही थी, वो दोनों जल गई। एक का नाम पूजा था, एक का दीपा नाम है। दीपा 1 साल की है और पूजा 3 साल की है। और घर वाली कहीं गई हुई और मैं तो गोभी काट रहा था। तो किसी ने बोला, वाला ही बोला, मोटाराम बोला कि तेरा आग लगी है, जल्दी बैठ, गाड़ी पर लेके आए। तो जब तक दोनों लड़कियां ख़त्म हो गई और 4 बच्चे थे, 2 बच्चियां तो निकल गई। इस तरीके की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए स्वामी न्यूज़ पर। धन्यवाद। इस दिवाली के अवसर पर अगर नया वाहन खरीदना है तो चले आइए बत्रा बैटरी शोरूम, जहां आपको मिलेंगे नए मॉडल के इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, साथ ही हो बैटरी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर अलग अलग कलर के साथ मेटेलिक रंगों में उपलब्ध। साथ ही वाहनों के लिए सर्विस सेंटर भी उपलब्ध। तो देर न करें, आज ही संपर्क करें। बत्रा बैटरी, भगवानगंज चौराहा, अजमेर। 9571204206। इस दिवाली घर आएगी खुशियाँ ही खुशियाँ। श्री मार्केटिंग के नए शोरूम पंचशील अजमेर की पहली एनिवर्सरी की खुशी में दीपावली तक पाइए 1 का 5 ऑफर का फायदा। ग्लैन चिमनी की खरीद पर ग्लैन चूल्हा 10 years गारंटी, इंस्टॉलेशन और फ्री होम डिलीवरी, यानी 5 चीजें बिल्कुल फ्री। साथ ही RO पर भी 40% तक ऑफ। अजमेर की सबसे बड़ी ग्लेन गैलरी श्री मार्केटिंग, बिहाइंड क्षेत्रपाल हॉस्पिटल, कचहरी रोड एंड पंचशील अजमेर। Just like their love makes festivities special, our love keeps your food fresher. Perfect! Easy Fresh technology by Liebherr that maintains optimum temperature and humidity to help food retain its moisture for longer freshness. Love food, love Liebherr.